हकैक टीवी लो मैं आरिफ मियाँ और मेरे नाल जी इस वक्त शख्सियत ने मियाँ वहीद अहमद ये PTI सेंट्रल पंजाब के जनरल सैकटरी रहे ने और सबक गवर्नर के कोआर्डीनेटर रहे ने और इस वक्त एक PTI के सरगर्म कारकुन असी उन्होंने कह सकते हैं। मियाँ वही साहब ये दसो कि गवर्नर सरवर साहब नूं तुसीं किस तरह दा बतौरे गवर्नर पाया है और पाकिस्तान वास्ते उन्होंने की खास रोल जिहड़ा वो प्ले किया है बेहतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब सब तो पहले तो एक थोड़ा जिहा करैक्ट कर दें, मैं जॉइंट सैकटरी सेंट्रल पंजाब रहा। दूसरा सरवर साहब की शख्सियत के बारे तो बड़ा मतलब है ना एक वसी मैं समझना कि मैनू नाल रहन के बाद पता चलिया। हालांकि जो असी स्टार्ट के साडा जो स्टार्ट उन्होंने मुलाकात हुई है उस वेले मतलब है ना वो बिल्कुल एक डिफरेंट मेरे हल्के तो जितों मैं इलैक्शन लड़ना चाह रहा सा वो किसी होर नूं सपोर्ट कर रहे सन। साडा उत्थे समझो कि एक इख्तलाफ जिहा है सी। लेकिन जो मैं उन्होंने मिलिया उन्होंने मुलाकात हुई मैं उन्होंने शख्सियत तो मुतासर होए बगैर रह नहीं सकिया। और फिर मैं उन्होंने जिसले खास तौर पर पिछे स्कॉटलैंड जिथे वो UK तुहानूं पता पार्लीमेंट के मैंबर रहे हैं और पहले पाकिस्तान के पाकिस्तानी सन जिहड़े उत्थे मैंबर ऑफ पार्लीमेंट उत्थे होए और उन्होंने उत्थे मुसलमानों लई और पाकिस्तानियों लई जो कुछ किया है वो बड़ा मतलब है ना वड्डा उन्हां दा रोल सी उत्थे। और फिर उन्होंने मैं इत्थे आके जिसले उन्होंने शख्सियत जिहड़ा सब तो वड्डा मैं एक जिहड़ी मैनूं सब तो वड्डी मतलब खूबसूरती लगी है मियाँ साहब तुसीं हर पढ़न लिखण वाला बंदा जिसले देखदा है पिछले साढ़े कोई मतलब 75 साल की या 100 साल की जिहड़ी तारीख है इत्थे साडी सियासी उहदे च तुसीं देख रहे जे कि बहुत घੱਟ सियासतदान ने जिहड़े मतलब बड़ी शाइस्ता जिन्हां दी मतलब गुफ्तगू बड़ी और दूसरिਆਂ ਲਈ बड़ा अच्छे अंदाज या कोई अज तो तुसीं देख रहे जे जिहड़ा गाली गलोच इल्ज़ाम और इस तरह के और एक दूसरे के उल्टे सीधे ना और उन्होंने हुण तो बदकिस्मती है कि हुण तो मतलब है ना घरेलू खवातीन तक जड़ा है ना उन्होंने मतलब है ना तुसीं इहदे च। लेकिन चॉइस सरवर साहब की शख्सियत तो मैं खास तौर पर मुतासर इसलिए हाँ कि मैं उन्होंने नाल जिन्ना वक्त गुजारिया 4 साल मैं दिन रात मैनूं मौका मिलिया उन्होंने नाल मैं देखा कि उन्होंने कभी किसी भी शख्सियत लिए कभी कोई एक लफज भी बुरा उन्होंने जुबान तो मैं नहीं सुनिया। हमेशा दूसरे को इज्जत दी है, हमेशा दूसरे की कदर की है और वो सिर्फ उन्होंने तवज्जो जी है ना पंजाब की और इस मुल्क की खिदमत तो इलावा दूसरा क्योंकि चैरिटी के उत्ते बहुत ज़्यादा उन्होंने बिलीव है। उन्होंने अपनी एक फाउंडेशन भी है जी उन्होंने मिसेज चला रहे हैं और ख़ास तौर पर वो वक्त जो करोना का सी जिस वेले पूरी दुनिया जी तुसीं देखा है कि उनकी लपेट च और एक जो एक आलमी सतह पर यह सिलसिला होया है तुसीं उन्हें देखा कि एड्डी एड्डी वड्डी मईशतां जिहड़ियां ने ना वो घुटनियां ते आ गई ने वो उस दे विच जाके ते मतलब है ना पाकिस्तान ने जोड़ा रोल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने प्ले किया है वो काबिले तहसीन है और पूरी दुनिया ने उन्होंने सराहाया। तो उनदे च खास तौर के उत्ते पंजाब दे विच चौधरी सरवर साहब ने जो किया है वो तो सुनहरी हरफां नाल लिखा जाना चाहिए है। इसलिए कि तुसीं देखो कि हाल ही पूरी दुनिया दे जिस वेले बाहर ये वेव चल रही सी पाकिस्तान दे पता भी नहीं सी उस वेले चौधरी साहब ने इत्थे उनकी आगाही लिए प्रोग्राम शुरू करते गवर्नर हाउस के विच हर तबका फिक्र के लोगों को बुलाना शुरू किया। उत्थे ताजर तंजीमां आईयां ने उत्थे चैरिटी दे उत्ते उत्थे जिहड़ी NGOs ने पाकिस्तान विच काम करने वाली उत्थे डॉक्टर्स ने उत्थे मतलब हर शोबा उलमाए कराम ने हर शोबा है जिंदगी तो उन्होंने लोगों को बुला के उत्थे आगाही प्रोग्राम आवाम दे नाल शुरू किए। उस तो बाद जिसले बदकिस्मती नाल पाकिस्तान दे विच भी करोना का वो सिलसिला शुरू होया तो तुसीं देखिया कि उसले हर बंदा जान बचाने लई लुक रहा सी छुप रहा सी बाहर कोई नहीं सी। तुहानूं पूरे पंजाब दे विच फिर पंजाब तो बाहर निकल के पाकिस्तान दे विच कराची तक भी बाकी जगह ते भी तुहानूं चौधरी सरवर नज़र आया और उनकी टीम पंजाब च नज़र आई। उन्होंने मतलब खाली मेरे हल्के च मैं उतों तुसीं बाकी अंदाज़ा करो कि बाकी
ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਹੈ N123 ਸ਼ਦਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 100 ਮਤਲਬ ਨਾ 123 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 25,000 ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਖੁਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਐਂਡ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਨਕਾਣੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ PTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਸਨ, PTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਰਬਰਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ PTI ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ MPAs ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ तमाम ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PTI ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲੂਕ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਵਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਮਨ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤੋਕਵਾਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। PTI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ PTI ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤੋਕਵਾਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ MPAs MNAs ਔਰ ਉਹ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਿਆਰ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੌਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਿਦਮਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਉਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਘੱਟ ਬਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ
कोई गरीब आदमी दे मसाइल नूं समझण वाला, कोई उस गली महल्ले को उस लैवल दे आम आदमी दी मसाइल नूं जिहड़ा समझदा है, जिंदे अपने मसले वो होण, वो जिन्नी देर तक बंदा वो पार्लीमेंट का मैंबर नहीं बनेगा, वो जाके उत्थे नहीं पहुँच के उन्हां वास्ते आवाज़ चुकेगा, उन्नी देर तक ये निज़ाम ना वो कर सकते हैं, क्योंकि वो उन्हां दा एजेंडा ये हुंदा ही नहीं। उनकी वजह हैगी है कि वो तो पैसे लगा के आते हैं। इत्थे कारोबार बना दिता गया। जिहड़ा तुहाडा सवाल है उनका असल जवाब ये कि एक कारोबार है, एक सियासत एक कारोबार है। इत्थे पिछले 40 साल तो इनू कारोबार के तौर पर लिया जाता है। पैसे लगाओ, फिर उस तो बाद पैसे कमाओ, इख्तियार मतलब इकतदार, ये सारा कुछ इन पिछे सियासत के पिछे सिर्फ है रह गया नज़रिया जिहड़ा है ना वो किधर मुख्तसर दसो कि क्या पीटीआई दे विच भी तुसी यही चीज़ पाई है? नहीं सर, असी जिस वेले मैं मेरे चूँकि 85 तो मेरा भाई रहे ने MPA रहे ने, उस 2 दफ़ा वो असी साडे हल्के तो MPA भी रहे, फिर उस तो बाद उन्होंने मुख्तलिफ अहदियां ते रहे, मतलब एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर भी रहे। असी साडे घर चूँकि ये सारा कुछ तो मैनू हमेशा ऑफर रही मतलब सियासत की। मैं इहदे तो इसलिए नसदा रहा कि मैनू इहदे च किते नज़रिया नज़र नहीं सी आंदा, झूठ और मुनाफकत तो इलावा मैनू नज़र नहीं सी आंदा। असी तो बिल्कुल इहदे तो बागी सां। ते जिस वेले इमरान खान साहब आए तो सानू लग्या कि दोबारा एक बंदा वो जरा कायदे आज़म जिस तरह की गल्लां करदा, जिस तरह मैं तुहानू पहले गल कही है कि चोई सरवर साहब नूं भी मैं जिस तरह वेख्या है कि मैं देखा पूरी पिछले 100 साल दे विच मैं अगर किसी बंदे नूं वेख्या कि किसी ने किसी के खिलाफ कोई गल कोई ऐसी नहीं की तो उसने अपना कायदे आज़म भी तुसीं देख लो कि उन्हें कदी किसी लिए कोई ऐसा एक भी तुहानू किसी जगह के उत्ते कोई नहीं मिलेगी, एक जगह के उत्ते भी कि उन्हें किसी कोई बुरे लफज नाल बुरे नां नाल पुकारिया होवे। उन्हें हमेशा सियासत दे विच शाइस्तगी का एक मामला रखिया। तो उस तो बाद मैं सरवर साहब का जिवें अगे जिक्र कर रहा था उन्होंने वेख्या। खान साहब आए तो खान साहब के नाल सानू एक लग्या कि एक नज़रिया दोबारा जिहड़ा ना एक नज़रिए के उत्ते एक बंदा गल कर रहा, पाकिस्तान की गल कर रहा, अवाम की गल कर रहा, गरीब की गल कर रहा, रियासत मदीना की गल हो रही है। इत्थे जनाब जिवें हुण अज तुसीं देखो कि आज़ादी की गल हो रही, हकीकी आज़ादी की गल हो रही। ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने ना वो सानू जिसले मैं देखिया तो साडे अंदर एक यानी मैं दोबारा समझो कि ना चाहते होया मैं मतलब है ना इस दे विच जिहड़ा ना वो। अच्छा, इमरान खान पीटीआई तुहाडी तो औकात ते पूरा उतरी है या नहीं? सर अगर मैं खाली करा ना इमरान खान की गल तो वो बंदा तो अपनी जगह ते ठीक खड़ा है। वो बंदा जो चाहता सी जिस तरह का उनका प्रोग्राम है, चूँकि जिस माहौल दे विच जो कुछ दुनिया च उन्हें देखा है वो उस लैवल ते दुनिया के नाल जाके पाकिस्तान नूं लैके जाना चाहता है। लेकिन इत्थे अज भी बदकिस्मती ये है कि भी वोट विकदा है। अज भी इत्थे छोटे छोटे कामां दे उत्ते छोटिया छोटिया चीज़ों के उत्ते इत्थे सिलसिले इस तरह के होंदे ने और इत्थे मतलब वोट तुसीं किसी नूं पांदे जे निकलदा किधरे होर है, इत्थे रिजल्ट कुछ होर हुंदा है, सामने कुछ होर आंदा है। इत्थे कंट्रोल ही किसी होर दे हत्थ च है। ये तो मेरी समझ तो गल बाहर है कि पता नहीं ये जमहूर जिहड़ा ना वो उन्हें कदों जागना है। जमहूरीयत का नारा तो लगी जा रहा है लेकिन जमहूर नूं अपना खुद ही हक लैन का नहीं पता। इत्थे उदों ही ये सारे मामले होने ने जो उन्होंने मतलब करना है। तो वो खान उन्होंने कोशिश तो कर रहा है कि किसी तरह जागन। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब तुहाडा वक्त देने का हकैक टीवी नूं। और नाजरीन तुसी किसी इस मियाँ वहीद साहब ने जो कुछ दस्या है, जो कुछ तुसी गल्लां बातां सुनिया ने, अगर तुसी कुछ अपना कमेंट देना चाहो तो वो हकैक टीवी नूं दे सकते हो। बहुत शुक्रिया।